हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। हमारी बुक में कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए एक एक करके उनको देखते हैं। So without any further delay, let's get started. So types of chemical equation. तो हमारा फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. It is combination reaction. तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन वर्ड से आप क्या समझते हो? कॉम्बिनेशन मीनिंग किन्हीं भी दो चीजों को कंबाइन करना. अब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कोई दो चीज कंबाइन होकर कुछ रिएक्शन करके कुछ बना रही होंगी, तो वैसे ही है. इसका ब्लूप्रिंट क्या होता है? A plus B that gives us AB. नोट स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा टू और मोर रिएक्टेंट्स reacts to form a single product. Okay, single product. So ये था इसका ब्लूप्रिंट. आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. So our first example is carbon plus oxygen gives carbon dioxide. ये इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, कार्बन दैट इज इन सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन दैट इज इन गैसियस स्टेट्स. ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में. ओके, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. लेट मी राइट द हेडिंग. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ये RXN इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, आपको भी काम आएगी. रिएक्शंस की शॉर्ट फॉर्म होती है. ओके, सो लेट्स टेक आवर सेकंड इक्वेशन टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज इन सॉलिड स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी दो रिएक्टेंट्स है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट. तो वो सिंगल प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और स्टूडेंट्स, इनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं जो बुक में हमें कंफ्यूज करते हैं कुछ. तो आइए वो भी देख लेते हैं. उन्हें याद करना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मुझे तो बहुत मजा आता है. होप आपको भी मजा आएगा. कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विकलाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेग लाइन. ओके, सो लेट्स टेक सम मोर इक्वेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपको पता है वाटर किसे कहते हैं? वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, मुझे पता है, दैट इज H2O. ओके, तो अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन लेंगे हम, दैट इज H2 प्लस O2. वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और वाटर का फॉर्मूला H2O. तो अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. आप देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है. तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंसिंग की मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है. डू चेक आउट दैट वीडियो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो ऑक्सीजन दो है, आई पुट अ 2 ओवर हियर और ये बैलेंस हो गई. ओके, सो ये थी फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की इक्वेशन. तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस समझ आ रहे होंगे. और आप इस रिएक्शन को एक बार रिमाइंड करो, मैं चाहूंगा. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O
दैट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। आपने देखा यहां पर बन रही है हीट बन रही है। अब बच्चों दो बेसिक, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखे हैं, दो बेसिक रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट मी राइट इट फॉर यू। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप यहां पर रूट वर्ड नोटिस करें, एंडो एंड एक्सो, इसी का तो फर्क है इन दोनों वर्ड्स में। एंडो मतलब होता है लेना, मतलब रुकना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ओके। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी निकलती है, हमने कोई रिएक्शन करा और उसमें एनर्जी निकली। अब देखो ये रिएक्शन है, क्विकलाइन प्लस वाटर प्लस गिव्स अस स्लेगलाइन प्लस हीट। अब जो ये हीट है, आपको मैं एक बात बता दूं, केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आएगा, हीट और एनर्जी इक्वल होती है। हीट को ही कहीं पे एनर्जी कहते हैं, कहीं पे वो हीट को ही एनर्जी भी कहते हैं और एनर्जी को हीट कहते हैं, ओके। तो एनर्जी निकले या हीट निकले तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर होंगे। सो इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लेंगे अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 plus O2 gives carbon dioxide plus water vapor. Okay, so CH4 is called methane. CH4 is called methane. This is oxygen. This is carbon dioxide, and these are water vapors. Not water. These are water vapors. These are in gaseous state. Carbon dioxide is also in gaseous state. Oxygen is too in gaseous state, and methane also is in gaseous states. Okay. So methane को जब हम बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर देता है, साथ में क्या देता है, एनर्जी देता है, या कह लो हीट देता है। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें हीट निकल रही होती है, उन रिएक्शंस को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। क्या आप लोगों को पता है रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं वो नहीं है रेस्पिरेशन। अभी जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कैसे निकलती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है। अब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स है, उन सेल्स के अंदर जाता है और रेस्पिरेशन करता है, अपनी बर्निंग करता है, अपने आप को जलाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसकी प्रेजेंस में अपने आप को जलाता है और क्या देता है, एनर्जी देता है, हीट देता है, जिससे हमारी बॉडी जिंदा रहती है और डेली नीड्स के काम करती है। ओके, सो ग्लूकोज प्लस, मैंने क्या बताया था, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से अपने आप को बर्न करता है ऑक्सीजन, और ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सहेल करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि अलग अलग फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है, प्लस एनर्जी। ओके, तो ये भी एक किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, दैट इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब डिकम्पोजिशन वर्ड से हमें क्या मतलब पता चलता है? डिकम्पोज मतलब किसी एक सब्सटेंस को डिकम्पोज करना, उससे बहुत सारे सब्सटेंस बना देना। ऐसी इक्वेशंस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, ओके। और ये टूट टूट कर जब हम इसको क्या देंगे? एनर्जी देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो ये ट्राइंगल होता है, इसका मतलब होता है हम इसको हीट दे रहे हैं, ओके। ट्राइंगल का मतलब होता है हीट दे रहे हैं, ओके। जब हम ए बी सी किसी कंपाउंड को हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऐसे कुछ कंपाउंड्स में टूट जाएगा। सो दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। लेट अस टेक एन एग्जांपल। FeSO4, that is ferrous sulfate plus, that is ferrous sulfate on heating triangle, समझ रहे हो? On heating triangle, ferric oxide Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide, okay. So ferrous sulfate solid form में, ferric oxide solid form में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, ओके। सो फेरस सल्फेट आप यहां पर देख सकते हो। फेरस सल्फेट एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो सिंगल
तो आइए अपनी थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन के ऊपर चलते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेस मतलब हटा देना, डिस्प्लेस मतलब वहां से डिस्प्लेस कर देना। इसमें क्या होता है, कोई मोर पावरफुल एलिमेंट कोई लेस पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहां से हटा देगा। जैसे कि कोई मोर पावरफुल थिंग लेस पावरफुल थिंग को हटा देती है, उसी तरह ऐसा ही कुछ खेल एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर हमारे साथ होगा। ओके, इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा? इसमें सपोज करो कोई कंपाउंड है ए बी, ओके, ए बी प्लस सी डी। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो सी है वो मोर रिएक्टिव है, सी जो है मोर रिएक्टिव है देन ए, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे होने वाली है कि सी ए को डिस्प्लेस कर देगा, सी ए को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आ जाएगा बी के साथ। सी आ गया ए की जगह और बी, और प्लस होकर अब जो ए है उसको किसी के साथ तो जाना पड़ेगा, तो वो कंबाइन कर जाएगा डी के साथ, तो ए डी। तो ऐसा कुछ इसका ब्लूप्रिंट होगा। आइए फटाफट इक्वेशंस लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, that gives us iron sulfate plus copper। तो ऐसी इक्वेशंस को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। कौन सा मेटल कौन से मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, और उसे याद करने की एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, बढ़िया निमोनिक बताऊंगा। दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe आयरन, Pb और हाइड्रोजन। ओके, तो चेक करते हैं। और इसके बाद होता है हाइड्रोजन के बाद Ag, Au, Pt। ओके, सो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, सो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और इसके बाद यही हाइड्रोजन जब ऊपर आएगा, कॉपर हाई कोट है आपका, AAP आपका। ओके, तो आइए इसको फटाफट याद करते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। मैं आपके कंफर्ट के लिए इसे यही लगे रहने देता हूँ। ओके, आइए अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फेरस यानी आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, फेरस सल्फेट सॉलिड एंड कॉपर इज आल्सो इन सॉलिड स्टेट। अब आयरन और कॉपर सल्फेट है। ओके, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आयरन कहाँ पर है, Fe इधर है, और कॉपर किधर है, इसके नीचे भी है कॉपर। ये देखो कॉपर कहाँ है, नीचे है। अब आयरन जो है वो कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो उससे वो ज्यादा रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम। लेस रिएक्टिव क्या है, हाइड्रोजन। और लेस रिएक्टिव प्लैटिनम, गोल्ड, Ag। ये तो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो जो हमारा आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसको उसके सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। इसने आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पर आ गया और कॉपर को निकालकर बाहर फेंक दिया। तो ऐसी ये इक्वेशन है। ओके,
आई होप आपको समझ आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। ओके, अगली क्वेश्चन ले लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये क्वेश्चन भी सिमिलर उसी की तरह है। यहां पर हम देख सकते हैं जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। जिंक ने कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करा और उसकी जगह पर आ गया कॉपर, अकेला रह गया। और ये सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में। ओके, आइए अपनी थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। Our third equation is lead PbCl2 Pb plus CuCl2. Okay, this is lead plus copper chloride. Lead plus copper chloride क्या होगा यहाँ पर? lead chloride PbCl2 plus copper। यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं जो lead है वो कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। लेड ऊपर है तो वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को उसके क्लोराइड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह पर आ जाएगा और कॉपर को निकालकर बाहर फेंक देगा। ओके, सो दैट्स हाउ द इक्वेशन गोज। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी और रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद हो गई होगी। आइए ले लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, that is very important, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने क्या पढ़ी है? अभी हमने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? पहले वाले का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा था। एक ये मोर रिएक्टिव मेटल है और बी उससे लेस रिएक्टिव है, तो उसने उसको डिस्प्लेस करके क्या बना दिया? ए को, सी को अपने साथ ले लिया और बी को निकालकर बाहर फेंक दिया। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें दो चीज डिस्प्लेस होगी। इसमें बी डिस्प्लेस हुआ है, किसने करा है? ए ने करा है। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें दो चीजें डिस्प्लेस होगी। ओके, यहां पर है ए बी प्लस सी डी। इसमें हमने माना था ए मोर रिएक्टिव है बी से, तभी उसने उसको डिस्प्लेस करा है। और यहाँ पर भी ए मोर रिएक्टिव है सी से। ठीक है, तो ए आ जाएगा डी के साथ सी की जगह, ए डी, और प्लस बी को सी को आना पड़ेगा बी के साथ। ओके, तो ऐसा इसका ब्लूप्रिंट है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो हमारी पहली इक्वेशन है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब इसमें देखो सोडियम जो है ऊपर है और बेरियम कहीं नीचे आता है, बहुत नीचे, तो वो बेरियम लेस रिएक्टिव है किससे? सोडियम से। सोडियम मोर रिएक्टिव है। सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा और इसको फिर सल्फेट के साथ आना पड़ेगा सोडियम की जगह। ओके, इसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा और अपना किसके साथ बनाएगा? क्लोरीन के साथ, NaCl और यहाँ पर 2। ओके, और अब बेरियम को किसके साथ आना पड़ेगा? सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट। ओके, सो इसमें क्या हुआ है? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स अस NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करा और उसके क्लोरीन के साथ आ गया और बेरियम को अब
कहीं तो जाना है तो वो बेरियम किसके साथ आएगा, सल्फेट के साथ कंबाइन होकर ऐसे दिखेगा हमें इक्वेशन में। ओके, आइए सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस H2S gives us copper sulfide plus H2SO4. Okay, so this is copper sulfate, this is hydrogen sulfide, this is copper sulfide, and this is sulfuric acid. This is copper sulfate, this is hydrogen sulfide, मैंने आपको बताया था ना IDE, आपको याद है IDE, इसके ये हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ जो हमारा एलिमेंट है वही आएगा यानी सल्फर। ओके, सल्फाइड, देखो यहाँ पर IDE आ रहा है ना, दिस इज कॉपर सल्फाइड और दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर और हाइड्रोजन, हमारे पास दो एलिमेंट है। ओके, सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव as it is placed higher, as it is placed above in the reactivity series। तो हाइड्रोजन कॉपर से मोर रिएक्टिव है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर प्लेस है। ओके, सो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके सल्फेट सोल्यूशन से और हाइड्रोजन आ जाएगा सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन आ जाएगा सल्फेट के साथ। अब कॉपर को किसके साथ जाना पड़ेगा, सल्फाइड के साथ जाना पड़ेगा। ओके, तो हाइड्रोजन हमारा आएगा सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉपर को किसके साथ जाना पड़ेगा, सल्फाइड के साथ जाना पड़ेगा, तो कॉपर सल्फाइड। सो दैट्स हाउ द इक्वेशन गोस। आई होप आपको समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.